थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। देखिए, ये हमारा इंटरमीडिएट कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशन है। इस सेशन में हम क्या करेंगे, मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और आंसर्स करेंगे। इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते किसी भाषा में, राइट? पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। अगर आपको इज, एम, आर कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, इतना पता है तो ये सेशन आपके लिए है, पूरा देखिएगा। और अगर बिल्कुल बेसिक आपको वर्ड मीनिंग भी नहीं पता है, इज, एम, आर भी नहीं पता है, तो 15 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है हमारा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप देख लीजिएगा। वो 15 वीडियोस देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ग्रामर का ये रूल नहीं आता है, राइट? अलग से ग्रामर नहीं सीखी जाती है, तो उसमें हमने कॉन्वर्सेशन के थ्रू पूरी ग्रामर समझाई हुई है, पूरा समझ में आ जाएगा। और बेसिक ही है, एडवांस और बेसिक जैसा कुछ नहीं होता, इसको देखिए सब कुछ समझ में आएगा, राइट? बात करनी है, उस बात को कहने में जो ग्रामर लगेगी उसको डिस्कस करना है, राइट? मान के चलो अगर मैं ये पूछूं, क्या तुम बीमार हो? क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है, शुरू के 2 वर्ड्स उल्टे हो जाते हैं। क्या तुम बीमार हो तो कैसे कहें? Are you sick? Are you sick? अगर हम बता रहे होते तुम बीमार हो तो कैसे कहते? You are sick. You are, you मतलब तुम, are मतलब हो, you are sick बता दिया। अब पूछते समय you are का are you उल्टी sick कर दिया, बस are you sick, right? अगर हम ये पूछने लग जाएं, कहने लग जाएं कि मैं बीमार नहीं हूं, I'm not sick. I am not sick. मैं बीमार नहीं हूं। अगर हम ये कहें हम बीमार नहीं हैं, We are not sick. वी मतलब हम, आर मतलब हैं, वी आर नॉट सिक। अगर हम ये कहें सारे बच्चे बीमार नहीं हैं, सारे बच्चे मतलब Children's. हाँ, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है। Children, sorry. चिल्ड्रन या तो एक चाइल्ड होगा या चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रंस नहीं होंगे, राइट? सो सारे बच्चे बीमार हैं, बीमार नहीं हैं। Children are not sick. ऑल द चिल्ड्रन, All the children are ऑल द चिल्ड्रन यानी सारे बच्चे, और क्या नहीं है, not sick. कुछ मिस है इसमें, All मिसिंग the है। children are not sick. ऑल द चिल्ड्रन आर नॉट सिक। और अगर कहें सारे बच्चे बीमार थे, सारे बच्चे बीमार थे। हाँ, All the children was sick. वर, Worse. वॉज मतलब है एक, वर मतलब थे, बहुत सारे थे, राइट? अगर ये कहें क्या आप बीमार थे, क्या आप बीमार थे? हाँ, यू के साथ क्या लगेगा, Was. यू के साथ भी वर, वर यू के साथ और प्लूरल के साथ लगता है। क्या आप बीमार थे, You were sick. ये तो बता दिया। Were you sick? दोबारा, Were you sick? वर यू, यू वर यानी आप थे, और क्वेश्चन है तो वर यू सिक। Sick. अगर ये कहें क्या तुम्हें बुखार है, कोई भी चीज होती है तो क्या लगाते हैं, हैव, राइट? पहले बता के देखते हैं, मुझे बुखार है तो I have a fever. आई हैव ए फीवर। याद रखना है, इंग्लिश में कभी भी कोई बीमारी बताएंगे तो A. ए लगा देंगे साथ में। सर में दर्द है, अब जैसे हिंदी में कहते हैं मेरे सर में दर्द है, तो ध्यान से क्या सोचना है, लॉजिक, शब्द हिंदी के नहीं मिलाने हैं। मुझे है, मुझसे जुड़ा हुआ जब कुछ है तो आई हैव ए, क्या है, Fever. फीवर है, और सर में दर्द है तो Head. पूरा I have a headache. आई हैव ए Headache. हेडेक, राइट? अगर ये कहें कि मुझे बुखार नहीं है, I have not a fever. नहीं, आई हैव या फिर आई डोंट Don't हैव, have a fever. नहीं है तो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव A fever. अ फीवर। इसी को पुराना करने पे आ जाएं, मुझे बुखार नहीं था, पुराने के लिए Was. वॉज
देखो पुराने के लिए कितनी चीजें लगती हैं, अवस्था पकड़नी है। वॉज का मतलब भी पुराना है, हाँ। डिडंट और डिड का मतलब भी पुराना है, और सेकंड फॉर्म लगा के भी पुरानी बात बताते हैं। वो तीनों बातें अलग अलग तरीके की होंगी। जैसे ये कहें मैं मार्केट में था, मैं मार्केट में था। I was at the market. I was at the market। देखो was कहाँ लगाते हैं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया जा सकता बात करने के दौरान। ये थोड़े थोड़े 50-50 सेंटेंस अगर बोल लिए होंगे तो लॉजिक समझ में आ जाता है कि किस अवस्था में। was लगाते हैं अवस्था बताने के लिए। जैसे कि मैं बीमार था, अब क्या थी मेरी अवस्था? बीमार। कुछ कर नहीं रहा था, राइट? तो I was sick, मैं बीमार था। अगर मैं ये कहूँ मैं गुस्से में था, अवस्था है I was angry। डू और सेकंड फॉर्म कहाँ लगाते हैं? देखो बेसिक लॉजिक है। फॉर्म किसकी होती हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब मतलब क्या होता है? काम, ठीक है, राइट? तो जब हम काम की बात करें तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और जब हम काम की नहीं अवस्था की बात कर रहे हैं तो क्या लगा देते हैं? वॉज लगाते हैं। वॉज का क्या लॉजिक है कि अवस्था बता रहे हैं, काम नहीं बता रहे हैं। मैं कहूँ मैं सो रहा था, अब वो ध्यान से सोचने में लग सकता है काम था, सोना भी तो एक काम है, लेकिन इसीलिए कहते हैं मिलान नहीं करा जाता है, राइट? कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मतलब नहीं पता, हटके कुछ, उसको एक्सेप्शन कह देते हैं। तो आई वॉज कैसी अवस्था में था? स्लीपिंग। आईएनजी के साथ एक अलग अवस्था आ जाती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खाया, अब खाना क्या है? काम है। हाँ। मैंने खाना खाया तो क्या कहूँगा? मैंने खाना खाया। हाँ, I did। देखो डिड लगा सकते हैं टेक्निकली, आई डिड डू का ही है वो सेकंड फॉर्म। मैंने कुछ किया तो आई डिड, और क्या किया वो काम जुड़ जाएगा, ईट। लेकिन इसका मीनिंग अलग हो जाता है। कभी भी कोई काम बताते हैं जो हमने पास्ट में किया तो सेकंड फॉर्म बोल देते हैं। आई एट, मैंने बोला, I speak। आई टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड। मैंने बोला, मैंने सुना, I listened। ईडी लगा रहे हैं, यानी कुछ काम किया तो सेकंड फॉर्म। और अगर ये कहें कि मैं हंसा, I laugh। लाफ का सेकंड फॉर्म आई लाफ्ड, ईडी लगा देंगे। ज्यादातर सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाता है। आई लाफ्ड, राइट? अब अगर सामने वाले से पूछें क्या आप हंसे? हाँ, पुराना क्वेश्चन है। डिड यू क्योंकि पुराना है। डिड यू, क्या आपने कुछ किया? और क्या किया? लाफ। लॉजिक क्या याद रखना है? जिस भी सेंटेंस में डिड कह दिया उसमें सेकंड फॉर्म नहीं कहते हैं, ना थर्ड कहेंगे ना सेकंड कहेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डिड जनरली क्वेश्चन में ही कहते हैं हम, राइट? या फिर बताते समय भी कह देते हैं आई डिडंट गो नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन लॉजिक याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में डिड कह दिया तो फर्स्ट फॉर्म कहेंगे, क्योंकि डिड से ही बता दिया कि बात पुरानी है। जैसे ये कहें मैंने बात नहीं करी, किससे? बस इतना ही कहना है, मैंने बात नहीं करी। I didn't talk। I didn't यानी मैंने कुछ नहीं किया। I did not, I didn't talk। और अगर कहें मैंने बात करी, हाँ, I talked, ईडी लगा देंगे। ईडी में लगा रही हूँ, गला खराब ठीक है, हाँ, मैं बता रहा था, मैंने सुन लिया था आपने लगाया ईडी, राइट? तो याद क्या कर लेना है? देखो ये 30-35 ग्रामर के रूल रटने हैं बस।
पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, पुरानी बात है, पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म इसीलिए होता है, सेकंड फॉर्म केवल होता ही इसीलिए पॉजिटिव सेंटेंस और पुराना, तो सेकंड फॉर्म बताते हैं आई टॉक्ड। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा कोई तो बहुत इजी है, आई डिडंट, ही डिडंट। जैसे ये कहें मम्मा ने खाना नहीं बनाया, आपको नेगेटिव है, मम्मा ने खाना नहीं बनाया, तो किसने? मम्मा। मॉम। मॉम और कुछ नहीं किया, मेक फूड। मॉम डिडंट, मेक फूड। क्या नहीं किया? मेक फूड। मेक फूड। मॉम डिडंट मेड फूड क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि बात तो पुरानी है, नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव है। दूसरी चीज डिड यूज कर लिया इसमें हमने, मॉम हाँ। डिड नॉट को ही डिडंट कहते हैं, मॉम डिडंट मेक फूड कर देंगे, मेड नहीं कहेंगे, राइट? क्योंकि डिडंट पहले लिख गया। अगर ये कहने लग जाए मम्मी ने खाना बनाया, अब सेंटेंस है पॉजिटिव, तो मॉम मेक फूड। मॉम मेक की सेकंड फॉर्म मेड, मेड फूड। राइट? सेकंड फॉर्म लगा देंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, मॉम मेड फूड। अगर कहना है मॉम ने, पूछना है क्या मॉम खाना बनाएंगी, क्वेश्चन कब का है? आगे का। आगे के लिए क्या लगता है? विल। विल। क्या मॉम खाना बनाएंगी, तो इसमें ये क्या नहीं लगेगा, बस क्या मॉम खाना बनाएंगी? विल मॉम मेक फूड। विल मॉम, विल यू, सामने वाले से कहें विल यू, विल मॉम, और कोई काम क्या है? मेक फूड। मेक फूड। पूछें क्या मॉम ने खाना बनाया था, पूछ रहे, पुराना क्वेश्चन है। क्या मॉम ने खाना बनाया था? हाँ, मॉम मेड क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, वर। काम है, डू डिड, डिड मॉम, राइट? मेक फूड। डिड यानी क्या काम हुआ, डिड मॉम मेक फूड। मेक फूड। अगर कहना है मॉम ने खाना नहीं बनाया, मॉम डिडंट मेक फूड। मॉम डिडंट, कुछ नहीं किया तो डिड नॉट। अगर कहना है मॉम ने खाना बनाया, पॉजिटिव है, इसमें क्या लगा देंगे? मॉम मेड फूड। सेकंड फॉर्म मेड। मॉम मेड फूड। अगर कहना है कि मॉम रोज खाना बनाती हैं, कोई भी काम अकेला बंदा करता है तो एस लग जाता है। एस लग जाता है बस काम के साथ। कैसी अवस्था में लगता है? जब ये बताएंगे कि भैया हमेशा करते हैं, जनरल बात, करता है कोई, कर नहीं रहा है, करा नहीं था, करेगा नहीं, करता है, तब एस लगता है और कहीं नहीं लगता। मॉम मेक्स फूड। मॉम मेक्स फूड। अगर ये कहें कि मेरे भाई खाना बनाते हैं, अब भाई हैं दो, हाँ। तो कैसे कहेंगे? मेरे भाई खाना बनाते हैं, माई ब्रदर्स मेक फूड। माई ब्रदर्स मेक फूड। यहाँ पर माई ब्रदर्स मेक्स फूड क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं? दो हो गए। दो हो गए, तो एस केवल कहाँ लग रहा है? अकेले। जहां पे अकेला कोई बंदा, बात अकेले की करेंगे, थर्ड पर्सन की, अकेले की, और बात वो भी कौन सी वाली होगी? केवल जब नॉर्मल करता है कोई काम, वो ना कर रहा है, ना करेगा, ना करा था, करता है, ऐसे बताते हैं, मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, इस प्रकार की बात करते हैं ना। वो रोता है, खर्चा करता है, गंदी गंदी चीज़ें खाता है, सोता है, तो ये जनरल बात कर रहे हैं, कुछ करता है, उसी जगह पर एस एस लगता जाएगा। जैसे ये कहें वो सो के उठता है तो अकेला है, ही वेक्स अप। मैं उठता हूं तो आई वेक अप। आई वेक अप। तुम उठते हो तो यू वेक अप। हम उठते हैं, वी वेक अप। वी वेक अप। मेरी मम्मी उठती हैं, माई मॉम वेक्स अप। राइट, अकेली है ना, माई मॉम वेक्स अप। मेरी मम्मी पानी पीती हैं, माई मॉम ड्रिंक्स वाटर। माई मॉम ड्रिंक्स वाटर। हम पानी पीते हैं, वी ड्रिंक वाटर। वी ड्रिंक वाटर। क्वेश्चन है, पहले बताते हैं, तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। यू ड्रिंक वाटर। पूछना है क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम पानी पीते हो? डू यू ड्रिंक वाटर?
डू यू कुछ करते हो तो डू यू ड्रिंक वाटर। क्या तुमने पानी पिया था? क्या तुमने पानी पिया था? पुराना है। डिड यू ड्रिंक वाटर? डिड यू, डू का डिड है पुराना, डिड यू ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर। ऐसे क्यों नहीं कह रहा हूँ, सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं लगा रहा हूँ कि डिड यू ड्रैंक वाटर? वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। पूछ रहा हूँ डिड यू ड्रैंक वाटर क्यों नहीं कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं डिड पहले लग गया है ना। डिड पहले लगा दिया, इससे बात पता चली गई कि Positive. पुरानी बात है, राइट। सो डिड यू ड्रिंक वाटर, याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में डिड कह दिया तो फिर जरूरत ही नहीं रहेगी बताने की। अगर कहना है कि मैं कभी पानी नहीं पीती, कभी के लिए आई नेवर ड्रिंक वाटर। आई नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं। आई नेवर ड्रिंक वाटर। जिंदा कैसे? अगर कहना है मैं हमेशा ही पानी पीती हूँ, आई ऑलवेज ड्रिंक वाटर। ऑलवेज ड्रिंक वाटर। पूछना है क्या तुम हमेशा पढ़ते हो? क्या तुम हमेशा पढ़ते हो? प्रेजेंट में कुछ करते हो तो क्या तुम हमेशा ही पढ़ते हो? यू आर ऑलवेज स्टडी। क्वेश्चन है आर यू ऑलवेज स्टडी? आर यू कब कहते हैं? अवस्था। डू यू ऑलवेज? काम है ना, डू यू ऑलवेज स्टडी, हमेशा ही पढ़ते हो। जैसे ये कहें क्या हमेशा ही चिल्लाते हो? क्या हमेशा चिल्लाते हो? हाँ। डू यू ऑलवेज शाउट? डू यू ऑलवेज शाउट। कहना है क्या हमेशा ऐसे ही चिल्लाते हो? यही होगा ना। वर्ड बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही भी तो जोड़ना है। जैसे अभी चिल्ला रहा है कोई बंदा, पूछ रहे हैं क्या हमेशा ऐसे ही चिल्लाते हो? डू यू ऑलवेज शाउट लाइक दिस? लाइक दिस, लाइक मतलब जैसा और दिस मतलब जैसा वो चिल्ला रहा है इस वक्त सा। तो ये सारी ग्रामर मिक्स करके लानी पड़ेगी, ये वर्ड्स जो पोर्शन बोल रहे हैं मिक्स करके लाने पड़ेंगे। डू यू, क्वेश्चन है डू यू ऑलवेज, हमेशा, शाउट चिल्लाना, Like this. डू यू ऑलवेज शाउट लाइक दिस? लाइक दिस, ऐसे ही चिल्लाते हो। कहना है मैं ऐसे कभी नहीं चिल्लाता, आई नेवर शाउट लाइक दिस। राइट, आई नेवर शाउट लाइक दिस। अगर कहना है, देखो मिक्स करते हुए चलेंगे, मैं आपको बार बार हम ये बेसिक पता है क्यों रिपीट कर रहे हैं, ताकि अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि सिर्फ सुनेंगे अगला भूल जाएंगे, अगले पे पहुंचेंगे ये सब दिमाग से निकल जाएगा। साथ के साथ बोलो हर सेंटेंस को, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी तो आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल रही है केवल, राइट। इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बोलने की आदत डालना ज़रूरी है, और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, वहाँ पे पूरा दिन जो भी हमारी वीडियोस देखते रहते हैं लोग, इधर उधर से कुछ कुछ सीखते रहते हैं, और वीडियोस से जो चीज़ें वहाँ पर नहीं समझ में आ पाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, कई बार ना ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हर सेंटेंस की बात है, ये एक बात 20 तरीके से कही जा सकती है। अब सामने वाले ने अपने तरीके से बनाया सेंटेंस ग्रामर लगा के, किसी ने उसकी जगह पे फ्रेज यूज़ कर डाला, राइट। कंफ्यूजन पैदा हो गया यार कौन सा सही है। तो वो कंफ्यूजन्स आपके तभी दूर होंगे जब आप डिस्कशन में बैठेंगे। 200-300 लोग होते हैं एक ग्रुप में, सब अपने अपने तरीके से एक बात को कहते हैं, तो पता चलेगा अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये गलत है, राइट। 35 केवल ग्रामर के रूल होते हैं, वो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर ग्रामर का कोई रूल नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता, लेकिन एक्सप्रेशंस जो हैं वो 300 होते हैं, उनको सीखना पड़ेगा सिचुएशन में सुन सुन के। जैसे एक बेसिक सेंटेंस है, पूछें क्या अभी अभी आए हो? हैव यू कम जस्ट नाउ? हैव यू जस्ट कम? जस्ट कम। देखो नाउ हुआ अब, हैव यू जस्ट कम, जस्ट का मतलब है अभी, तुरंत समय के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसमें कोई बंदा आ तो गया है, हैव यू कह रहे हैं, मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, डिड यू जस्ट कम? नहीं कह सकते हैं। क्यों? बहुत बारीक सा फर्क होता है, अदल बदल के यूज होता है ये। अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है इसलिए लग रहा होगा क्योंकि तुमने अपने दिमाग से सोचा है अवस्था, मैंने अपने दिमाग से सोची है। टेक्निकली दोनों करेक्ट हैं। हैव
और डिड में केवल इतना सा फर्क है। समानता क्या है, कन्फ्यूजन होने का कारण, दोनों के दोनों वर्ड्स जो हैं हैव और डिड वो पुरानी बात के लिए इस्तेमाल होते हैं, पास्ट के लिए। लेकिन हैव हम ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं जहां हम अभी तक की बात कर रहे हैं, अभी तक की। और डिड ऐसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं जहां पर हम हिंदी में कई बार लगाते हैं ना था। हाँ। इस प्रकार का जहां पे हम ये बता रहे होते हैं पूरा का पूरा पास्ट, अब से लेना देना नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ, क्या तुमने लेसन याद करा था, अब मैं बात था लगा दिया मैंने, यानी पुराना पूछ रहा हूँ पास्ट में। तो ये सेंटेंस बनाऊंगा मैं डिड के साथ। डिड यू क्वेश्चन हो गया, पुराना है। डिड यू लर्न द लेसन, डिड यू लर्न द लेसन। डिड लगा दिया क्योंकि था लगा था, क्या याद करा था। पास्ट में पूछ रहा हूँ कुछ हुआ। अब इसी बात को मैं हिंदी में ऐसे पूछ सकता हूँ, क्या आपने लेसन याद करा है। अब जैसी मैंने लगाया है, भावना क्या है, अब तक करा है या नहीं। Have you learned the lesson? तो हैव लगा देंगे, काम तो फिर भी याद तो फिर भी पहले ही किया है। तो कहूँगा हैव यू Learned the lesson. लर्नड द लेसन। हैव के साथ एक ही बस लॉजिक याद रखना है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड सुने तो थर्ड फॉर्म है। बहुत सारी ऐसी फॉर्म होती हैं जो सेकंड भी ऐसी होती है और थर्ड भी वैसी होती है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हैव है तो समझ लो जो लिखी है स्पेलिंग वो थर्ड है, राइट। अब जैसे दो एक सेंटेंस बना करके देखें, जैसे ये कहें, क्या तुमने खाना खाया था, पुराना है, मैं बात कर रहा हूँ, था लगा दिया मैंने, कल की बात कर रहा हूँ, परसों की कर रहा हूँ, कभी की भी कर रहा हूँ। क्या तुमने खाना खाया था परसों, Did you eat food? डिड, था लग गया ना, पुरानी बात हो गई, ये मेरे लिए बिल्कुल अब से लेना देना नहीं है। डिड यू ईट फूड। अब मैं अभी का पूछने लग जाऊं, क्या तुमने खाना खा लिया, जैसी मेरा एक्सप्रेशन ये है तो मतलब है अब तक। क्या खाना खा लिया तो कैसे कहूँगा, Have you eat food? हैव यू ईटन फूड। Food. हैव के साथ Third form. थर्ड फॉर्म, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट, राइट। जैसे ये कहूँ, क्या तुम आज खेली थी, था लग गया, दोपहर की बात कर रहा हूँ, अब से लेना देना नहीं है। क्या तुम दोपहर में, क्या तुम आज खेली थी। Did you play today? डिड यू प्ले टुडे, क्वेश्चन है पुराना, डिड यू प्ले टुडे। अब मैं पूछने लग जाऊं, क्या होमवर्क कर चुकी हो, कर लिया। अब मैं था कि पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तक की बात कर रहा हूं, अब तक हो गया या नहीं। क्या तुमने होमवर्क कर लिया अपना। Have you complete your homework? हैव यू यानी अब तक, हैव यू कंप्लीटेड Your homework. योर होमवर्क। लेकिन कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, दोनों तरीके से कोई बंदा कह सकता है, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, ऐसे भी कह सकता है करा था, नहीं। या हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो ये इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, भावना के हिसाब से डिड और हैव लगा देता है सामने वाला, क्योंकि बात दोनों ही तरीके से कही जा रही है लेकिन बात वही है पुरानी, राइट। जैसे ये कहूँ, समझ गई, अब मैं समझ गई तो अभी की बात कर रहा हूँ, ये जितना मैंने बोला ये सब समझ गई, तो मैं क्या कहूँगा, Have you understood? हैव यू अंडरस्टूड, राइट। अब मैं कल जो बताया था मैंने, अब मैं कल की बात करने लग जाऊँ, कल समझ गई थी, कल, अब तक की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। कल समझ गई थी, तो Did you understand? डिड यू अंडरस्टैंड यस्टरडे, Yesterday. राइट। तो डिड और हैव में कितना सा फर्क है, जिसमें था पुराना लगा रहे हैं। कहने को आदमी दोनों तरीके से कह सकता है क्योंकि बात तो फिर भी वही है, हाँ, same. भावना का गेम है, राइट। अब जैसे ये कहें कि अभी तक मैंने होमवर्क नहीं करा है, अभी तक की बात कर रहे हैं, मैंने अभी तक होमवर्क नहीं किया है। हाँ, था की तो बात ही नहीं है, हैं। अभी तक पॉइंट माइंड में क्या आना चाहिए, अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक के पॉइंट की, अभी तक नहीं हुआ है कुछ तो। I don't have complete my homework. आई हैवंट, I haven't. हैव नॉट। जैसे हम समय के संदर्भ में लाएंगे, अभी तक, समय अभी तक की बात कर रहे हैं, तो आई हैव नॉट, So I haven't complete my homework. कंप्लीटेड कर देंगे, हैव लग गया ना। I haven't completed my homework. येट, Yet. येट का मतलब हो जाता है लगाते हैं अब तक,
येट का मतलब क्या है? अब तक। अब तक। सो आई हैवंट, इससे क्या समझ आया? आई हैवंट तक यानी कुछ नहीं किया अब तक। आई हैवंट कंप्लीटेड माई होमवर्क येट। येट मतलब अब तक, आगे होगा। ठीक है। नाउ क्यों नहीं कह रहे हैं? आई हैवंट कंप्लीटेड माई होमवर्क नाउ। नाउ का मतलब अभी। नाउ का मतलब अब है, अब तक नहीं है, राइट? जैसे ये कहें ये अभी तक नहीं उठाए, अभी तक की बात कर रहे हैं, हाँ। अभी तक नहीं उठाए ये। He haven't, हैजंट अकेला है ना, he hasn't तो थर्ड फॉर्म वोकन अप। woken up हाँ, थर्ड फॉर्म वोकन अप येट। ही हैजंट woken up अब yet. येट, अब तक नहीं उठाए। अगर ये कहें, जैसे मान के चलो गई थी उठाने, सही। कहना ये उठा ही नहीं था, अब था लग गया जी। पुरानी बात बता रही, 2 घंटे 3 घंटे पहले की, अब से कोई लेना देना ही नहीं है उस बात का। वो उठा ही नहीं था। He didn't wake up. He didn't wake up यानी बात पुरानी है। अब हिंदी में नहीं लगाते हैं कई बार, हम ऐसे नहीं कहते ना उठा ही नहीं था। जैसे मैंने भेजा 2 घंटे पहले उठाने कि भाई जाओ अयान को उठा लेना, तो मैं अब पूछने लग जाऊं कि अयान उठ गया क्या, यही कहेंगे ना, उठा ही नहीं वो। हाँ। भले था नहीं लगाते हैं, लेकिन भावना ये होती है उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं। तो जब उस वक्त की बात कर रहे होंगे तो Did डेड, और जब अभी तक के वक्त की बात कर रहे हैं तो have. हैव और हैज़। और इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं। देखो आप 50 सेशन देख लीजिए, 15 वो ग्रामर वाले और बाकी के 30-35 ये हमारे नेचुरल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस। ये सारे के सारी ग्रामर, डिस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव वगैरह पहली उनमें है। इसका रिवीजन आप हमारे साथ करेंगे, यू विल सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। लेकिन बोलना है फ्लुएंटली तो बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ग्रुप में आइए, वहाँ जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोल बोल के 2-4 लोग अपना ग्रुप स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, कन्फ्यूजन रह जाता है, डिस्कस करते हैं आकर के क्लास में। 15 दिन के अंदर सब कुछ जाएगा। बोलने की आदत पड़ेगी, लोगों के साथ बातें करेंगे, जब कोई रियल टाइम में पूछेगा तुरंत जवाब देना पड़ेगा। तो सारी ग्रामर याद करनी पड़ेगी, ब्रेन को आदत हो जाएगी कि भाई ये रहा कलेक्शन मेरे पास ग्रामर का और एक्सप्रेशंस का, इसमें से पोर्शन उठाना है और बात जोड़ के बोल देना है। ये आदत डालनी है, राइट? तो बाय।